नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज के इस टॉपिक में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत पार्ट 3 में इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड वाइस वर्सा के बारे में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल पहला है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में करने पर जो असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है इसको हटा करके मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं। रूल अगला, निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल देते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदल देते हैं, या नॉट दिया हो तो हटा देते हैं और नहीं दिया है तो प्रयोग कर देते हैं। नो को एनी में बदला जाता है और एनी को नो में बदल दिया जाता है। रूल अगला, यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड या अन्य कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो उस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर 3 बेसिक रूल हैं। सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना, अफर्मेटिव का निगेटिव, निगेटिव का अफर्मेटिव करना और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना। ये 3 बेसिक रूल्स हैं और प्रत्येक सेंटेंस में यही 3 रूल्स अप्लाई होने हैं, जिसमें पहला और दूसरा तो सभी रूल्स में लागू किया जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, टैगोर वाज ग्रेट पोइट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज लगी है तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। और दूसरी बात, ये सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो इसका निगेटिव भी करना होगा, तो बन जाएगा वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोइट। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन करना बहुत ही आवश्यक है। अगला सेंटेंस देखिए, इंडिया इज नॉट ए स्मॉल कंट्री, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब लगी इज, इसको सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और ये सेंटेंस निगेटिव है, नॉट दिया गया तो इसको हटा दिया जाएगा। रूल नेक्स्ट, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर वन, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन आदि शब्द दिए गए हों तो इनको हटा करके हु से वाक्य प्रारंभ करते हैं। जैसे एवरीवन वांट्स टू बी रिच, तो एवरीवन दिया गया है, इसको हटा करके हु लगाएंगे। लेकिन जो रूल नंबर पहला और दूसरा बताया गया था कि लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग होगा, वो यहाँ पर भी होगा। और सेंटेंस का अफर्मेटिव का निगेटिव, निगेटिव का अफर्मेटिव होता है तो वो भी यहाँ पर होगा। तो एवरीवन वांट्स टू बी रिच सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो ये सेंटेंस हमें निगेटिव भी करना है, तो एवरीवन सब्जेक्ट की जगह पर इसको हटा करके हु लिखेंगे और सेंटेंस को जब निगेटिव करेंगे तो उसी टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे तो बन जाएगा हु डज नॉट वांट टू बी रिच। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वन कैन नॉट टच द स्काई, यहाँ पर वन सब्जेक्ट की जगह पर है और सेंटेंस निगेटिव है, नॉट का प्रयोग किया गया है तो नॉट हटा देंगे यानी निगेटिव हट जाएगा, वन की जगह पर हु आ जाएगा यानी हु कैन टच द स्काई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नो वन लाइक्स टू बी कॉल्ड ए फूल, यहाँ नो वन सब्जेक्ट की जगह पर आया तो इसको हटा दिया जाएगा। और नो वन सेंटेंस को निगेटिव कर रहा है, अगर सेंटेंस यहाँ पर निगेटिव हो रहा है तो अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव के रूप में रहेगा, नो वन हटा करके हु हो जाएगा, हु लाइक्स टू बी कॉल्ड ए फूल। और इस सेंटेंस को आप रूल नंबर 1st, 2nd और 3rd के आधार पर भी बदल सकते हैं। पहला तो ये कि लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगता है, दूसरा ये कि अफर्मेटिव का निगेटिव, निगेटिव का अफर्मेटिव, नो को एनी में और एनी को नो में बदलते हैं, और तीसरा ये कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्रयोग कर देते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होने की वजह से सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे यानी डज लग जाएगा। और सेंटेंस को जब अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नो का प्रयोग किया गया तो नो को एनी में चेंज कर दिया जाएगा तो बन जाएगा डज एनी वन लाइक। जब डज का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब में लगा हुआ ऐसे ये सट जाएगा, डज एनी वन लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल। रूल अगला देखिए, यदि किसी वाक्य में नेवर का प्रयोग किया गया हो तो इसे हटाकर वाक्य का प्रारंभ व्हेन से करते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से करें और नेवर के स्थान पर एवर कर देते हैं। यदि शुड दिया हो तो शुड हटा करके वाई लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, यहाँ पर नेवर का प्रयोग हुआ है, इसको 2 प्रकार से आप इंट्रोगेटिव कर सकते हो। एक तो ऐसे कि नेवर हटा दें, वाक्य का प्रारंभ व्हेन से करें, और सारे इंट्रोगेटिव के रूल्स लगेंगे तो व्हेन और सेल सब्जेक्ट से पहले पहुंच जाएगा, व्हेन सेल आई फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हेल्पिंग और सेल देगी, इसको ही सब्जेक्ट से पहले कर दें और नेवर को हटाएंगे नहीं, तब नेवर की जगह पर एवर का प्रयोग किया जाएगा, सेल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको बनाएंगे तो बनेगा व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। या फिर ऐसे कह सकते हो कैन देयर ग्लोरी, नेवर की जगह पर एवर हो जाएगा, एवर फेड।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम शुड नॉट टेल ए लाई, और इसका इंट्रोगेटिव करेंगे। यहाँ पर शुड का प्रयोग हुआ है तो वाई से शुरू कर सकते हैं, वाई शुड राम टेल ए लाई। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हेल्पिंग और शुड दी गई, इसको उठा करके सब्जेक्ट से पहले लगा दें, शुड राम, और निगेटिव है तो निगेटिव हटा दिया जाएगा, नॉट हट जाएगा, शुड राम टेल ए लाई, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो बस इतने ही इसके रूल्स थे। तो अब असर्टिव से इंट्रोगेटिव में करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका सोल्यूशन बाद में जब मिल जाए तो उसको डिस्क्रिप्शन में देख करके मैच कर लें कि आपके कितने एग्जाम्पल्स सही निकले, कितनी एक्सरसाइज आपने सही की है। तो शुरू करते हैं। ए मैन कैन बिकम ग्रेट ओनली बाय हिज नोबल डीड्स, ए वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, एनी वन विल ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस, ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, everybody likes to be great, everybody loves his motherland, everyone would like to be free, everyone likes to earn name and fame, he will never forget my kindness, it is no good to help this mean man, joy and sorrow go together, long life does not make a man great, Mahatma Gandhi was a devotee of truth and non-violence, money does not grow on trees, no one ever saw a greater misfortune, no one knows you, no one would like to be called a fool, no one is mightier than God, students should not take part in the politics, sweet music pleases everyone। तो इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें। इसके साथ साथ इसका जो वॉइस वर्सा था, वॉइस वर्सा का मतलब होता है व्युत्क्रम, यानी अभी तक आपको बताया गया था असर्टिव से इंट्रोगेटिव करना, तो अब है इंट्रोगेटिव से असर्टिव करना। ये वॉइस वर्सा का मतलब होता है विपरीत क्रम में। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल बताए, रूल बताए गए थे, उन रूल्स को हम एक बार दोहराए दे रहे हैं। जैसे असर्टिव से इंट्रोगेटिव करने के लिए पहला रूल था कि लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं, तो अब ये रूल हो जाएगा कि लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा रूल ये था कि अफर्मेटिव का निगेटिव, निगेटिव का अफर्मेटिव होता है, तो ये रूल यहाँ पर भी रहेगा कि निगेटिव दिया हो तो अफर्मेटिव करते हैं, अफर्मेटिव दिया तो निगेटिव करते हैं, नॉट दिया तो हटा दीजिए, नहीं दिया तो लगा दीजिए, नो को एनी में चेंज कर दें, एनी को नो में, और एवर दिया तो एवर की जगह नेवर हो जाएगा, नेवर की जगह पर एवर का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो अगर वाक्य का प्रारंभ हु से किया गया है तो हु वाले वाक्य का आप रिप्लाई लिख दीजिए, जवाब क्या है उसका, केवल उसका आंसर लिख दीजिए और हु वाले सेंटेंस असर्टिव में हो जाएंगे। तो इसके एग्जांपल समझिए, जैसे कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज, यहाँ पर वाक्य का प्रारंभ कैन से किया गया है तो कैन उठ करके सब्जेक्ट के बाद पहुंच जाएगा, और एवर दिया है, एवर की जगह पर नेवर हो जाएगा, आई कैन नेवर विन द फर्स्ट प्राइज। अगला इज लव नॉट ब्लाइंड, ये सेंटेंस निगेटिव है तो इज तो सब्जेक्ट के बाद पहुंचेगा और निगेटिव हट जाएगा, लव इज ब्लाइंड। नेक्स्ट है डिड ही नॉट परचेज न्यू हाउस लास्ट मंथ, और इसका असर्टिव करेंगे तो ही सब्जेक्ट आएगा पहले और डिड हट करके सब्जेक्ट के बाद में हो जानी चाहिए, लेकिन निगेटिव हट जाएगा तो डिड हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं बचेगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ही परचेज न्यू हाउस लास्ट मंथ। अगला है हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, तो इसको ऐसे करेंगे, हु वाले वाक्य जितने भी होते हैं तो उसमें आप उसका जवाब दे दीजिए। जैसे सेंटेंस का मतलब है कि धनी कौन नहीं होना चाहेगा, तो इसका सही जवाब है कि धनी प्रत्येक व्यक्ति होना चाहेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एवरीवन या एवरीबॉडी लिखा जा सकता है, तो हु की जगह पर एवरीवन कर देंगे और निगेटिव अफर्मेटिव जैसा भी होगा वो ऑटोमेटिक अपने आप सही सेंस में लग जाएगा जाके कि प्रत्येक व्यक्ति धनी होना चाहेगा, तो बन जाएगा एवरीवन वुड लाइक टू बी रिच। अगला व्हेन कैन द ब्रेव डाई, तो इस वाक्य में व्हेन दिया गया, इसका प्रारंभ आप सब्जेक्ट से कीजिए, सब्जेक्ट दिया गया द ब्रेव यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही सब्जेक्ट लिखा मिलेगा, उस हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को पहले लिख लेंगे और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर व्हेन हट करके मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में नेवर का प्रयोग किया जाएगा, बन जाएगा द ब्रेव कैन नेवर डाई। और इस पर आधारित भी कुछ सेंटेंस हैं जिसमें एक्सरसाइज के रूप में आप नोट के लिए कीजिए और इसको भी सॉल्व कीजिएगा। जैसे पहला है हु वुड लाइक टू बी पुअर, आर हिज फ्रेंड्स नॉट फेथफुल, कैन ए मैन चेंज हिज स्किन, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, कैन यू गेदर ग्रेप्स फ्रॉम द थॉर्न्स, कैन यू लीव योर फ्रेंड इन दिस मिजरेबल कंडीशन, विल एनीवन लाइक टू फेल, डिड राम नॉट लव हिज सिस्टर, इज ब्लड नॉट थिकर देन वाटर, इज देयर एनी प्लेस लाइक होम, हु कैन कंट्रोल द विंड्स, हु हैज नॉट heard the name of Mahatma Gandhi, do the brave not deserve honor, can there be any smoke without fire, who has seen the wind। तो ये थी एक्सरसाइज और इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस, एक छोटा ही टॉपिक था,
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update